ये लीजिए आपकी चाय। अरे आंटी बॉल प्लीज, आंटी बॉल दीजिए ना। बॉल आपकी है? हाँ। क्या नाम है आपका? आशवी। आशवी। हाँ। स्कूल जाते हैं? कौन से स्टैंडर्ड में? KG2। KG2 में? आंटी मुझे प्लीज बॉल दे दीजिए। अच्छा, बॉल तो हमने दे दी आपको, पर आप हमें एक मीठी मीठी पप्पी दीजिए। दीजिए ना। दो ना। थैंक यू। ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? हाँ संगीता, मैंने आज तक इन आंसुओं को अपनी आंखों में दबाए रखा था, लेकिन आज जब तुम्हें उस बच्चे से प्यार करते देखा तो मैं इन आंसुओं को रोक नहीं सका। संभालिए अपने आप को। अगर आप भी इस तरह टूट गए, मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। ऐसे ना कहो संगीता, मैंने तुम्हें हर हाल में खुश रखना चाहा। दुनिया की तमाम खुशियां मैंने तुम्हारे कदमों में लाके डाल दी, सिवाय इसके कि मैं तुम्हें एक औलाद न दे सका। आज मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, नाम है, लेकिन संगीता, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूं। काश काश कि अपनी तमाम दौलत लुटाकर भी मैं तुम्हें एक औलाद दे सकता। हाँ, थैंक यू बेटा। आशु, क्या हुआ संगीता, नींद नहीं आ रही? कुछ नहीं, अचानक आंख खुल गई। संगीता, अपने आप को संभालो, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। मुझे लगता है तुमने जरूर कोई सपना देखा है। देखा है ना? हाँ, सच कह रहे हैं आप। आपको याद है सुबह वो बच्ची बॉल मांगने आई थी? हाँ हाँ, उसे ही मैंने ख्वाब में देखा है। मैं उसके साथ खेल रही थी, बहुत प्यार किया मैंने उसे। फिर वो मुझसे दूर जाने लगी। उस बच्ची ने मेरे अंदर सोई हुई ममता को छा दिया है। मैं उससे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। संगीता, अपने आप को संभालो, अपने आप को काबू में रखो। संगीता, अगर तुम इस तरह भावनाओं में बहती रही ना तो एक दिन पागल हो जाओगी, समझी? सच्चाई जानने की कोशिश करो, समझी नहीं? और सच्चाई है कि हम बे औलाद हैं। बस ये समझो, जब तक हमारी औलाद नहीं होती तुम्हें जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है। सो जाओ, अरे सो जाओ।
दर्द समझता हूँ संगीता, सब्र से काम लो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कब तक सब्र रखूं, कब तक? हमारी शादी को आज 10 साल बीत गए, पर मैं आज तक मां नहीं बन सकी। क्या क्या जतन नहीं किए मैंने। व्रत रखे, मन्नतें मांगी, मंदिरों मस्जिदों में जा जाकर माथा टेका मैंने, पर न जाने भगवान क्यों मुझसे रूठे हुए, जाने किस गुनाह की सजा दे रहे हैं वो मुझे। धीरज रखो संगीता, शायद होने को यही मंजूर हो। देखो संगीता, जिस तरह तुम अपनी ममता न्यौछावर करने के लिए बेताब हो, उसी तरह मैं भी अपना प्यार अपने बच्चे को लौटाने के लिए बेताब हूं। लेकिन हम दोनों ही मजबूर हैं, फिर तकदीर का आगे किसी का जोर नहीं चलता। नहीं, इसमें तकदीर का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है, मेरा। मैं ही आपको बच्चे का सुख नहीं दे सकती। मैं उस बंजर जमीन की तरह हूं जिस पर कोई फसल उगा नहीं करती। बाज हूं मैं, सुन रहे हैं ना आप? मैं बाज हूं, बाज। धिक्कार है मुझ पर। मैं कभी मां नहीं बन सकती, कभी मां नहीं बन सकती। मैं कभी मां नहीं बन सकती। संगीता, अरे आ गए आप? अरे देखिए भाई ना, क्या बात है, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही ऐसी है। देखिए देखिए आज की न्यूज़पेपर में क्या छपा है, क्या देखिए ना। हाँ हाँ सुनाओ। अरे कोई मिस्टर माथुर है, डॉक्टर माथुर। उनका दावा है कि मेडिकल साइंस के द्वारा निसंतान लोगों को भी संतान दी जा सकती है। अरे कोई खास खबर नहीं है, आए दिन अखबारों में ऐसी बेबुनियाद खबरें छपती रहती हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। क्या पता ये खबर सच भी तो हो सकती है ना। संगीता, तुम बहुत भोली हो। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त तुम क्या सोच रही हो। इससे भी पहले हमने बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कराया, न जाने कहाँ दिखाया, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ मिला? और फिर डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी होते हैं जो तकदीर के लेके फैसले को बदल सकें। पर आप इस बारे में एक बार पता तो कीजिए ना। डॉक्टर माथुर इसी शहर में रहते हैं, फिर एक बार कोशिश करने में हमारा जाता ही क्या है। मैं तो मां बनने की उम्मीद इस जन्म में छोड़ ही बैठी थी, पर इस खबर ने ना मेरे मन में एक आशा की किरण जगा दी है। मैं कहती हूँ डॉक्टर माथुर से मिलने में हर्ज ही क्या है। ओ संगीता, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो, एक से एक बड़े डॉक्टर के पास मिल चुके हैं, कहाँ नहीं गए, कहाँ इलाज नहीं कराया, क्या फायदा हुआ? अरे पानी की तरह पैसा बहाया, कुछ हासिल हुआ? बताओ तुम। वो सब पुरानी बातें हो गई जी। आज का युग वैज्ञानिक युग है, आए दिन नए नए आविष्कार होते रहते हैं। हो सकता है जो बात उस वक्त संभव नहीं हो वो आज हो जाए। देखो संगीता, ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हारी बात टाल रहा हूँ, मेरे भी जज्बात हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सिर्फ दिल से सोचती हो, और मैं दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करता हूँ। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, मैंने हमेशा अपने मन की सुनी है, और इस बार मेरा मन कह रहा है कि एक बार डॉक्टर माथुर से हमें मिल लेना चाहिए। संगीता, सच्चाई समझने की कोशिश करो। देखो, डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर रहता है, कोई भगवान नहीं। और फिर न जाने हमने कहाँ मन्नतें मांगे, दुआएं मांगी, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, चर्च में गए, और यहाँ तक ना जाने कितने मज़ारों पे माथे टेके। बताओ, कुछ हासिल हुआ? कुछ मिला हमें? जरा सोचो, अगर हमारे नसीब में औलाद का सुख होता
तो क्या आज हम बेऔलाद होते? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, पर आप एक बात भूल रहे हैं। कौन सी बात? यही कि तदबीर करना इंसान का फर्ज है और उसका अंजाम देना भगवान का काम है। और फिर ये भी तो सच है कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। शायद अब वो वक्त आ गया हो। अच्छा बाबा, मैं अब तुमसे और बहस करना नहीं चाहता। मैं आज ही डॉक्टर माथुर का पता करता हूँ। ओके। डोंट वरी मिस्टर सिंह, इस तरह के बहुत से केसेस हमने हैंडल किए हैं। आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर माथुर, आप पैसे की बिल्कुल परवाह मत कीजिए। जितना भी खर्च होगा हम देंगे। बस एक बार हम दोनों के माँ बाप बनने की तमन्ना पूरी हो जाए। जी हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग आपके बहुत आभारी रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है मिसेस सिंह, ये तो हमारा फर्ज है। हाँ तो डॉक्टर माथुर, इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा? सबसे पहले तो मुझे आप दोनों का वीर परीक्षण करना होगा। उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है। मेघा, इनके वीर्य का नमूना ले लो। यस सर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, लेकिन हम यहाँ वीर्य कैसे दे सकते हैं? परेशान होने की कोई बात नहीं है। उस कमरे में आप दोनों के अलावा कोई नहीं होगा। प्लीज। सर, मैंने टेस्ट के लिए इनके वीर्य का नमूना ले लिया है। ठीक है, उसे लैब में भिजवा दो। ओके सर। मिस्टर सिंह, एक बार टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही हम उपचार शुरू करते हैं। आप दोनों परसों शाम दोबारा आ जाइए, तब तक रिपोर्ट्स भी आ चुकी होंगी। फिर शुरू करते हैं। ओके डॉक्टर माथुर, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। नमस्कार। नमस्ते। मिस्टर सिंह, वीर्य परीक्षण की रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें यह बात सामने आई है कि आपके वीर्य में प्रजननकारी शुक्राणुओं की कमी है। और शायद यही कमी आपके बाप बनने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन अब कैसे क्या होगा डॉक्टर? इसका इलाज है मिस्टर सिंह। मैं आपको कुछ दवाइयां लिख देता हूं। 3 महीने तक आप उनका प्रयोग कीजिए, जिससे आपके वीर्य में प्रजननकारी शुक्राणुओं की वृद्धि हो जाएगी और आप बाप बन सकेंगे। लेकिन डॉक्टर, इन शुक्राणुओं की कमी का कारण क्या होता है? दरअसल वीर्य की एक बूंद में लाखों करोड़ों शुक्राणु वीर्य के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन वो यहाँ के वातावरण या यूं कहिए कि योनि मार्ग की आबो हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनमें से ज्यादातर की मृत्यु हो जाती है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर उन लाखों करोड़ों शुक्राणुओं में से 50,000 या उससे ज्यादा स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश कर जाएं, तो स्त्री गर्भवती हो सकती है। यानी शुक्राणुओं की संख्या कम से कम 50,000 होनी जरूरी है। बिल्कुल। और अगर उनकी संख्या कम है तो दवाओं के जरिए उनमें वृद्धि की जा सकती है। डॉक्टर साहब, अब हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी? आप दोनों 3 महीने तक एक दूसरे से शारीरिक संबंध यानी संभोग नहीं करेंगे और जो दवाइयां मैंने लिख कर दी हैं उनका नियमित इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, एक बात और, उससे पहले मुझे आपकी बच्चादानी की सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपकी बातों का पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक। नमस्कार।
मेघा, इनका ख्याल रखना। यस सर। वेल मिस्टर सिंह, मैंने आपकी पत्नी की बच्चेदानी की सफाई कर दी है। बैठिए बैठिए। गर्भाधान के लिए ये जरूरी था और आपकी लेटेस्ट वीर रिपोर्ट के मुताबिक उसमें पर्याप्त मात्रा में जीवित शुक्राणु मौजूद हैं। तो क्या अब हमारा माँ बाप बनने का सपना पूरा हो जाएगा डॉक्टर? बिल्कुल मिस्टर सिंह, बिल्कुल। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आपकी पत्नी का मासिक स्राव बंद हो जाए, उसके 5वें दिन के बाद से आप उनके साथ संभोग करना शुरू कीजिए। और संभोग के दौरान एक बात का आप दोनों जरूर ख्याल रखें कि चरम अवस्था और स्खलन दोनों साथ साथ हो। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं संगीता को घर ले जा सकता हूँ? बिल्कुल, 1-2 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, उसके बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं माँ बनने वाली हूँ। Oh no! Congratulations!